नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे संत के जीवन और उनके विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जिन्होंने सदियों पहले मतलब भारतीय समाज और आध्यात्मिकता पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। संत रविदास जी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, संत रविदास जीवन और शिक्षाएं, उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 15वीं-16वीं शताब्दी के ये जो भक्ति संत थे, उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं, हाँ। समाज में जो भेदभाव था उस पर उनके क्या विचार थे और उनका असर मतलब कितना गहरा रहा, कितना स्थायी रहा। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम तथ्य दोहरा दें, बल्कि उन विचारों के पीछे की जो ताकत है ना, और वो आज भी कितने जरूरी हैं, उसको महसूस करना है। सही बात है। सिर्फ जानना नहीं, समझना है। हाँ। अच्छा सोचिए जरा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका जन्म एक ऐसे समुदाय में हुआ जिसे समाज मतलब बिल्कुल निचले पायदान पर समझता था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक पहुंच इतनी ऊंची थी कि सिर्फ आम लोग नहीं, मीराबाई जैसी महान हस्ती उनकी अनुयायी बनी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और तो और उनके शब्द सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा बने। ये कैसे हुआ होगा, है ना, सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब उस दौर में जब जन्म ही सब कुछ तय कर रहा था, तब एक आवाज इतनी बुलंद कैसे हुई। चलिए इसी पहेली को थोड़ा खोलते हैं, परत दर परत। बिल्कुल, चलिए। तो सबसे पहले जरा वो समय और माहौल समझ लेते हैं जिसमें संत रविदास जी थे। हम बात कर रहे हैं 15वीं से 16वीं शताब्दी के उत्तर भारत की जी। और उनका केंद्र था काशी, यानी आज का वाराणसी। ये वो दौर था जब भक्ति आंदोलन भी अपने जोरों पर था। हाँ बिल्कुल। कैसा रहा होगा वो माहौल काशी का? सिर्फ एक धार्मिक केंद्र था या कुछ और भी था वहां? देखिए, काशी उस समय सिर्फ एक बड़ा धार्मिक केंद्र ही नहीं था, बल्कि वो विचारों के टकराव और मंथन का भी एक बहुत बड़ा सेंटर था। अच्छा। गंगा किनारे बसा शहर था, तो व्यापार, संस्कृति, ज्ञान सबका संगम था। लेकिन हाँ, साथ ही ये वो जगह भी थी जहाँ जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी थीं। कर्मकांड, सामाजिक ऊंच नीच, इसका बहुत बोलबाला था। एक तरफ कबीर जैसे संत थे जो निर्गुण भक्ति और सामाजिक बराबरी की बात कर रहे थे। हाँ। तो दूसरी तरफ जो पारंपरिक ब्राह्मणवाद था, वो भी मजबूती से जमा हुआ था। तो इसी उथल-पुथल भरे माहौल में संत रविदास का जन्म हुआ, और इसी माहौल ने कहीं ना कहीं उनके विचारों को एक शक्ल दी, कह सकते हैं। और उनका जन्म, जैसा आपने कहा, एक चरमकार परिवार में हुआ। स्रोत भी यही बताते हैं। जी। आज शायद हमें ये बात ठीक है सामान्य लगे, पर उस जमाने में इसका मतलब क्या था? ये सिर्फ एक सामाजिक पहचान थी या उससे ज्यादा कुछ था? नहीं, ये सिर्फ एक पहचान नहीं थी। ये तो एक तरह की मतलब बेड़ी थी। उस समय का समाज पूरी तरह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। हाँ। और उसमें चर्मकार समुदाय को सबसे नीचे बल्कि अछूत तक माना जाता था। उन्हें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हर तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। उनका काम जरूरी था समाज के लिए, लेकिन उसे अपवित्र समझा जाता था। मंदिरों में जाना मना, कुओं से पानी लेना मना। अरे बाप रे। हाँ, यहाँ तक कि तथाकथित ऊंची जातियों के साथ उठना बैठना भी मना था। तो ऐसे माहौल में जन्म लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सही बात है। और यहीं से संत रविदास के संघर्ष और उनके वो जो समानता के संदेश है ना, उसकी शुरुआत होती है। और जो बात यहाँ सचमुच में बहुत प्रभावित करती है, वो ये है कि उन्होंने इस पृष्ठभूमि को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार नहीं किया। अच्छा। उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी आवाज उठाने का आधार बनाया। ये वाकई असाधारण है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में उन्हें ज्ञान कहाँ से मिला, प्रेरणा कहाँ से मिली? स्रोत बताते हैं कि उनका कोई एक फॉर्मल गुरु नहीं था, जैसा उस समय होता था। हाँ, ये दिलचस्प बात है। तो फिर उनके विचार कैसे बने? क्या ये सिर्फ उनका अपना अनुभव था? ये एक दिलचस्प पहलू है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने साधु संतों की संगति से बहुत कुछ सीखा। अच्छा, काशी में तो वैसे भी। हाँ, काशी तो उस दौर में साधु सन्यासियों का गढ़ था। तो रविदास जी शायद इन घूमते फिरते ज्ञानियों की बातें सुनते होंगे, उन पर सोचते होंगे, मनन करते होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके ज्ञान का जो मुख्य स्रोत था, वो उनका अपना जीवन का अनुभव, उनका गहरा चिंतन और उनकी सीधी साधी सच्ची भक्ति ही थी। खुद का अनुभव। हाँ। किसी एक गुरु की परंपरा में न बंधना, ये शायद उनकी स्वतंत्र सोच को भी दिखाता है। वो लकीर के फकीर नहीं थे। सही। वो अपने अनुभव और विवेक से सच को परख रहे थे
और यही अनुभव पर आधारित ज्ञान है ना, जो उनकी शिक्षाओं में इतनी सच्चाई और इतनी ताकत भरता है। और उनकी शिक्षाओं में जो सबसे मजबूत आवाज है वो शायद सामाजिक समानता की ही है। स्रोत में तो घोर खंडन शब्द का इस्तेमाल हुआ है जाति पाति के भेदभाव के लिए। बिल्कुल। ये सिर्फ कहने की बात थी या उन्होंने वाकई में से चुनौती दी? था उस वक्त के लिए। अच्छा। सोचिए, जब जन्म के आधार पर ऊंच नीच को ईश्वर का बनाया नियम मान लिया गया था, तब रविदास जी का ये कहना कि रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करीडारी है, ओछे कर्म की कीच। क्या बात है। मतलब कोई जन्म से नीच नहीं होता, इंसान अपने बुरे कर्मों से नीच बनता है। ये तो सीधे सीधे पूरी सामाजिक व्यवस्था पर ही सवाल उठाना था। हाँ बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ खंडन नहीं किया, बल्कि एक दूसरा समाज कैसा हो उसकी कल्पना भी पेश की, जहाँ सब बराबर हो, जहाँ प्रेम हो, भाईचारा हो। उनका वो बेगमपुरा का विचार, हाँ सुना है मैंने। एक ऐसा शहर जहाँ कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ये उसी बराबरी वाले समाज का सपना था। और ये सिर्फ मतलब मरने के बाद की बात नहीं थी। इसी दुनिया में। हाँ, इसी दुनिया में, इसी समाज में बराबरी की मांग थी। लेकिन क्या ऐसी बातें कहना उस वक्त उस कट्टर समाज में आसान रहा होगा? विरोध नहीं हुआ होगा उनका? यकीनन आसान तो नहीं रहा होगा। देखिए, हमारे स्रोत इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताते, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ। जो स्थापित व्यवस्था थी, उसके जो पहरेदार थे, खासकर पारंपरिक पंडित और ऊंची जातियों के लोग, उनको उनकी बातें जरूर चुभी होंगी। बिल्कुल चुभी होंगी। भाई, एक अछूत संत ज्ञान दे रहा है, बराबरी की बात कर रहा है, धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठा रहा है। ये उस समय के सामाजिक ढांचे के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ। हो सकता है उन्हें मजाक का, विरोध का, शायद उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनकी बातों में जो सच्चाई थी, जो आत्मबल था, उसने धीरे धीरे लोगों को अपनी तरफ खींचा, खासकर उन लोगों को जो खुद इस व्यवस्था के सताए हुए थे। तो मतलब एक तरफ सामाजिक बराबरी की बात और दूसरी तरफ उनका विरोध सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों और आडंबरों पर भी चोट की। जी हाँ। स्रोत बताते हैं कि वो मन की पवित्रता पर बहुत जोर देते थे। इसका क्या मतलब था उस समय के हिसाब से? देखिए, उस दौर में धर्म का मतलब अक्सर क्या होता था? बाहरी दिखावा, मुश्किल पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, तीर्थ यात्रा। हाँ, यही सब। आम आदमी बेचारा इन्हीं चीजों में उलझा रहता था, और धर्म का जो असली सार था, नैतिकता, प्रेम, ईश्वर से सीधा जुड़ाव, उससे दूर होता जा रहा था। सही। रविदास जी ने इसी चीज पर चोट की। उन्होंने कहा कि ये जो बाहरी कर्मकांड है, ये तब तक बेकार हैं जब तक आपका मन साफ नहीं है, जब तक आपके अंदर दूसरों के लिए मैल भरा है। उनका वो जो सबसे प्रसिद्ध दोहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। ये इसी बात का निचोड़ है। कठौती वो लकड़ी का बर्तन जिसमें चर्मकार चमड़ा भिगोते थे। वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारा मन पवित्र है, साफ है, तो तुम्हारे काम करने की जगह ही तुम्हारे लिए गंगा जितनी पवित्र है। क्या बात है। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आध्यात्मिकता को बहुत ही सरल, सहज और एकदम पर्सनल बना देता था। ना बिल्कुल। ईश्वर को पाने के लिए किसी बिचौलिए की, किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं, बस एक साफ दिल चाहिए। ये तो कमाल है। उन्होंने जैसे आध्यात्मिकता को आम आदमी की पहुंच में ला दिया और अपनी पहचान, अपने काम को भी जैसे एक आध्यात्मिक दर्जा दे दिया। बिल्कुल। क्या उनकी इसी सोच का असर उनकी रचनाओं में भी दिखता है? स्रोत उनके पदों और रविदासिया पंथ का जिक्र करते हैं। हाँ, बिल्कुल दिखता है। उनके जो पद मिलते हैं, यानी भजन, आप उनकी भाषा देखें, एकदम सीधी सादी लोक भाषा है, जिसमें गहरी से गहरी बातें बड़ी आसानी से कह दी गई हैं। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई पांडित्य का दिखावा नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक भक्त अपने ईश्वर से सीधे बात कर रहा है। समाज की जो बुराइयां हैं उन पे चोट है और सच्चे जीवन का संदेश है। ये पद इतने लोकप्रिय हुए कि लोगों की जुबान पर चढ़ गए। अच्छा। और रविदासिया पंथ की स्थापना, वो भी इसी बात का सबूत है कि उनके विचारों ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसे एक जीवन जीने के तरीके के तौर पर अपना लिया। हाँ। आज भी आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग इस पंथ के अनुयायी हैं और रविदास जी को अपना गुरु मानते हैं। ये पंथ उनके उसी सामाजिक समानता और मन की शुद्धता के संदेश को ही आगे बढ़ाता है। और शायद उनके विचारों की ताकत और उनको मिली स्वीकृति का सबसे बड़ा सबूत वो है उनके पदों का गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल होना। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उनके 40 पद उसमें शामिल हैं। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसके कई कारण हैं।
पहला तो ये कि गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। उन्हें जीवित गुरु का दर्जा हासिल है जी। और उसमें सिर्फ सिख गुरुओं की ही वाणी नहीं है, बल्कि कबीर, नामदेव, फरीद जैसे कई दूसरे संतों और भक्तों की वाणियां भी शामिल हैं, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, यहाँ तक कि अलग अलग धर्मों से भी थे। हाँ, ये तो है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन ही अपने आप में सामाजिक और धार्मिक सीमाओं को तोड़ने का एक प्रयास था, और इसमें रविदास जी जैसे संत, जो समाज के सबसे निचले समझे जाने वाले तबके से आए थे, उनके पदों को सिख गुरुओं की वाणी के बराबर सम्मान देना, वाकई ये उस समय के लिए एक अभूतपूर्व, मतलब अनप्रेसिडेंटेड कदम था। ये दिखाता है कि सिख गुरुओं ने रविदास जी के संदेश की जो यूनिवर्सल अपील थी, उनका जो आध्यात्मिक कद था, उसको पहचाना। हाँ, ये सिर्फ रविदास जी का सम्मान नहीं है, बल्कि ये भक्ति आंदोलन के उस समावेशी इंक्लूसिव चरित्र को भी दिखाता है, जहां सच्ची भक्ति और ज्ञान को जाति या धर्म से ऊपर माना गया। सही बात है। ये एक तरह से अलग अलग धाराओं के बीच संवाद और सम्मान का एक बेहतरीन उदाहरण है। और फिर मीराबाई का उनकी शिष्या होना, हाँ, ये भी एक राजपूत राजकुमारी जो खुद इतनी बड़ी कृष्ण भक्त थी, कवित्री थी, उनका एक चमकार संत को गुरु मानना, स्रोत में ये बात भी दी गई है, ये उस समय के समाज के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। ये सिर्फ धक्का नहीं, ये तो उस समय के सामाजिक और धार्मिक समीकरणों को जैसे उलट पुलट कर देने वाली बात थी। हाँ, सोचिए, कहाँ एक राजघराने की राजकुमारी और कहाँ समाज द्वारा अछूत कहा गया एक संत। मीराबाई का रविदास जी को गुरु मानना ये कई लेवल पर महत्वपूर्ण है। पहला, ये रविदास जी के असाधारण आध्यात्मिक प्रभाव को दिखाता है कि वो ऊंची जाति और राज परिवार के लोगों को भी अपनी तरफ खींच सकें। बिल्कुल। दूसरा, ये मीराबाई की अपनी हिम्मत और पारंपरिक बंधनों को तोड़ने की उनकी इच्छा को दिखाता है। सही। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये भक्ति के उस रूप को सामने लाता है जहां गुरु का चुनाव जन्म या जाति देखकर नहीं होता, बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर होता है। इसने यकीनन जो पारंपरिक सत्ता संरचनाएं थीं उनको चुनौती दी होगी और बहुत से लोगों को असहज भी किया होगा। ये एक घटना ही संत रविदास के प्रभाव की गहराई और विस्तार को समझने के लिए काफी है मेरे ख्याल से। तो हमने देखा कि उनका जन्म, उनकी शिक्षाएं, उनका प्रभाव, सब कुछ उस समय के हिसाब से एकदम लीक से हटकर था। बिल्कुल। लेकिन क्या उनकी बातें सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई हैं, या आज भी उनकी कोई प्रासंगिकता है? स्रोत इशारा करते हैं कि उनका प्रभाव स्थायी है। बिल्कुल स्थायी है। संत रविदास की शिक्षाएं सिर्फ 15वीं-16वीं शताब्दी के लिए नहीं थीं। अगर हम आज अपने समाज को देखें, क्या जातिगत भेदभाव पूरी तरह खत्म हो गया है? नहीं, कहाँ हुआ है? शायद नहीं। क्या धार्मिक आडंबर और दिखावा कम हो गया है? मुझे तो लगता है बढ़ गया है। शायद और बढ़ गया। सही कहा आपने। क्या समाज में ऊंच नीच और आर्थिक असमानता नहीं है? बिल्कुल है। ऐसे में रविदास जी का समानता का संदेश, मन की चंगाई पर उनका जोर, बाहरी दिखावे की जगह सच्ची इंसानियत और प्रेम की उनकी बात, ये सब आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए। हाँ, ये बात तो है। वो हमें याद दिलाते हैं कि असली आध्यात्मिकता कर्मकांडों में नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों में है, हमारे विचारों में है और सबके प्रति हमारे व्यवहार में है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सामाजिक न्याय और सच्ची आध्यात्मिकता ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज भी जो लोग सामाजिक बराबरी और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए संत रविदास एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो हाँ, उनका प्रभाव केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि जीवंत है, समकालीन है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हमने देखा कि संत रविदास काशी में एक चर्मकार परिवार में जन्मे, उस दौर में जब जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। उन्होंने इस व्यवस्था को चुनौती दी, जन्म आधारित भेदभाव का घोर खंडन किया और कहा कि सबे मानुष एक हैं। उन्होंने बाहरी धार्मिक कर्मकांडों की जगह मन की पवित्रता और सच्ची भक्ति पर जोर दिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनकी सरल भाषा में रची वाणियां इतनी असरदार थीं कि मीराबाई जैसी हस्ती उनकी शिष्या बनी और उनके पद गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पवित्र ग्रंथ में शामिल हुए। तो इस सब का निचोड़ क्या है? क्या मतलब है इस सब का? निचोड़ यही है कि संत रविदास का जीवन और उनका संदेश इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि मनुष्य का जो असली मूल्य है वो उसके जन्म, उसकी जाति या उसके बाहरी रूप से तय नहीं होता, बल्कि उसके अंदर के गुणों से, उसके कर्मों से और उसकी चेतना के स्तर से तय होता है। उन्होंने दिखाया
कि कैसे सबसे मुश्किल हालात में भी आत्मसम्मान, ज्ञान और आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल की जा सकती है। हाँ। और न सिर्फ हासिल की जा सकती है, बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाया जा सकता है। उन्होंने आध्यात्मिकता को महलों और मंदिरों की चारदीवारी से निकालकर आम आदमी के जीवन से जोड़ा, उसके संघर्षों से, उसकी उम्मीदों से जोड़ा। यही उनकी सबसे बड़ी देन है मेरे हिसाब से। और जाते जाते, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की चर्चा से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है। जरूर पूछिए। संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब अंदर की पवित्रता ही असली तीर्थ है। जी। उन्होंने जोर दिया कि बाहर क्या है इससे ज्यादा जरूरी है कि भीतर क्या है। अब आज की दुनिया को देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया प्रोफाइल, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां, ओहदा, रुतबा, यानी बाहरी पहचानों पर कितना ज्यादा जोर है। बहुत ज्यादा। हमारी सफलता, हमारी खुशी, यहाँ तक कि हमारा आत्मसम्मान भी अक्सर इन्हीं बाहरी चीजों से जुड़ जाता है। हाँ, ये बात तो है। ऐसे में क्या संत रविदास का वो संदेश कि असली मूल्य भीतर है, मन की चंगाई में है, उसे खोजना और उसे बनाए रखना, क्या आज पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल नहीं हो गया है? ये बहुत गहरा सवाल है। कि अपने अंदर के मन को चंगा रखना, मतलब पवित्र रखना, भूलते जा रहे हैं? ये एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए। वाकई संत रविदास पर इस गहन चर्चा के लिए ये स्रोत सामग्री बहुत उपयोगी रही। उम्मीद है इस बातचीत से श्रोताओं को उनके जीवन, उनके क्रांतिकारी विचारों और उनके स्थायी प्रभाव को समझने में मदद मिली होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई सामग्री के साथ, कुछ और गहरे विचारों की तलाश में। जरूर।